गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आता है बेटा इसमें जो हमारी सबसे पहला टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि हम दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। मान लो हमारा पहला मैट्रिक्स है बेटा 1 2 4 एंड 6, इसको ले लो A, और मान लो एक और मैट्रिक्स हमारा B, ठीक है, वो है 7 6 0 4। तो हमारी किस तरीके से एडिशन होती है बेटा हमारे मैट्रिसेस की हम देखते हैं। यानी ये A प्लस P कैसे होगा, पहले हम लिखते हैं A प्लस P 1 2 4 6 प्लस 7 0 6 4। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपने आप से, ठीक है। तो A प्लस P क्या हो जाएगा। तो मैट्रिसेस की एडिशन किस तरीके से होती है, जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या होता है प्लस। यानी ये वाला एलिमेंट किसके साथ प्लस होगा, इस वाले के साथ। इस साइड वाला एलिमेंट किसके साथ होगा प्लस, इस वाले के साथ। अब नीचे सेकंड रो की बारी, जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किससे प्लस होगा, जो ये मैट्रिक्स होगा इसके सेकंड एलिमेंट के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से। यानी ये वाला एलिमेंट इसके साथ प्लस होगा और ये वाला किसके साथ प्लस होगा, इसके साथ। तो यानी जैसे 1 इधर 1 है प्लस का साइन है और इधर कौन सा एलिमेंट है 7, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 प्लस 6। अब आ जाएगी अगली रो की बारी 4 प्लस 0, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होते हैं, और 6 प्लस 4। तो कितना आ गया बेटा ये हमारा 7 प्लस 1 8 होता है, ये भी 8, ये होगा 4, ये होगा हमारा 10। तो ये क्या होगा बेटा मेरा A प्लस B, यानी ये होगा हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या होगा बच्चे हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, चलो बेटा अब हम करते हैं अगला। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मान लो यही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स A है और दूसरा है हमारा B। अब इनकी अगर हमने क्या करनी सब्ट्रैक्शन, यानी दैट मींस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है इनको हमने, दैट मींस A माइनस B करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, सबसे पहले हम A लिखेंगे 1 2 4 6 जो दे रखा है हमारे को, ये हमने अपने आप से एग्जांपल लिया है। और B कितना है 7 6 0 4 जो मैंने लिया है। अब इनको क्या कर दूंगा बेटा मैं, इनके बीच क्या कर दूंगा, किसका साइन है माइनस का, तो माइनस करेंगे हम। और माइनस कौन कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। यानी ये वाला एलिमेंट किसके साथ माइनस होगा, इस वाले के साथ, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, और ये वाला इसके साथ होगा। लिखते हैं 1 माइनस 7, अगला कितना है 2 माइनस 6, 4 माइनस 0, 6 माइनस 4। इसको बोलते हैं हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये जो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन, ये सारा हमारा क्या किसके अंदर आता है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। 1 माइनस 7 होता है माइनस 6, 2 माइनस 6 होता है माइनस 4, 4 माइनस 0 होता है 4, और 6 माइनस 4 कितना होता है बेटा हमारा 2। तो ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। होप्स आपको क्लियर होगा कि ऐड हम किस तरीके से करते हैं दो मैट्रिसेस को, और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं हम दो मैट्रिसेस को। चलिए बेटा अब हम अगला ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन अगला हम अब करेंगे लॉ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा हमारा लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जो हमारे मैट्रिसेस है उसके हमारे एडिशन के लॉ क्या होंगे। सबसे पहला होता है बेटा हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले क्या होता है बेटा मेरा कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या बोलता है बेटा कि अगर दो मैट्रिक्स है A एंड B, अगर मैं A प्लस B करूं और अगर मैं उल्टा कर दूं P B प्लस है, तो दोनों क्या होंगे, ये हमारे इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अगर मेरे पास A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है, पहले मैं A लिखूं B फिर बाद में B लिखूं और दोनों को ऐड करूं, और इस साइड में पहले B लिखूं और दूसरी बाद में क्या लिखूं A लिखूं,
दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का रिजल्ट हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा इक्वल होगा। ये बोलता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने 6-7 में, ठीक है। फिर अगला आता है, ये सबट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, दैट मींस a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये सबट्रैक्शन के लिए नॉट पॉसिबल है, उस केस में ये इक्वल नहीं आते, ठीक है। ये एडिशन के लिए होता है हमारा, ओके। एडिशन में ही ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं। अब सेकंड लॉ है वो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या है बेटा हमारा अगला, एसोसिएटिव लॉ। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी पहले मैं अगर दो मैट्रिक्स को ब्रैकेट में लूं, यानी पहले इन दोनों को सॉल्व करूं, ऐड करूं और सी के साथ ऐड करूं, तो किसके इक्वल होगा, इसके a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। यानी यहाँ पे अगर पहले मैं b प्लस सी को अलग से सॉल्व करूं, उन दोनों को ऐड करूं और a के साथ प्लस करूं, तब उस केस में भी ये दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होती है, ये होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट है हमारा ये, और दूसरी एक और हो जाता है, यानी अगर हम ऐसे करें a प्लस बी प्लस सी, तो वो भी किसकी इक्वल हो जाएगी हमारी, a प्लस बी प्लस सी के। सिमिलरली, ठीक है, अगर मैं a को सेपरेटली लिखूं और b प्लस सी को इकट्ठा लिखूं, उनको ऐड, उनको एक साथ जो भी उनका एडिशन आएगी a के साथ प्लस करूं, तो वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी के। यानी जब मैं a और b को एक साथ प्लस करूंगा, ठीक है, और उसके साथ c ऐड कर दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये बोलता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये हमारी होगी हमारी लॉज ऑफ, या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं इसकी जगह हम, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है बेटा। अब जो अगला टॉपिक करेंगे हम वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है और इसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा लगती है। अब सबसे पहले आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। सबसे पहले सिंपल ही आता है हमारा स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी हमारी हुई हो, दैट मींस मान लो एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास, 1 2 -4 एंड 5 ले लो, ठीक है। अगर मैं इसको किसी भी स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस कोई जैसे स्केलर क्वांटिटी जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी हमारी, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। मान लो इसको जैसे मान लूंगा के ए, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, स्केलर, ये क्या होगा हमारा स्केलर होगा के, ठीक है बेटा। दैट मींस अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 3a, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या होगी मेरी 3, तो मैं क्या करूंगा 3 को अब किस तरीके से a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो सीखेंगे हम। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 को हम हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितने मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा -12, माइनस है तो माइनस, 3 5 जा 15, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, स्केलर ही होता है 1 2 3 4 5 6, कोई भी हमारा नंबर होगा, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके। तो ये हो गया हमारा बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। हम जो भी नंबर होगा उसको हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी रोज है, यहाँ पे 2 रोज है तो जितने भी रो है, जितने कॉलम है, सबको यानी सिंपल हर एक एलिमेंट को हम इस नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब हम करेंगे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं उनके बीच की मल्टीप्लिकेशन। अब अगला करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना सारे, ठीक है। इसको सीखेंगे हम किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स है उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम देखेंगे 2/2 के लिए, ठीक है। मान लो एक मेरे पास ए सेट ए मैट्रिक्स है 1 2
3 एंड 4, ठीक है। एंड बी है बेटा 1 3 माइनस 1 एंड 2, ठीक है, अपने आप से ले लिया मैंने ये, ठीक है। अब मुझे अगर करना है ए बी, यानी दो मैट्रिक्स के बीच मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, 2/2। इसमें भी 2 रोज है 2 कॉलम, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। तो पहले हम 2/2 के लिए सीखेंगे, फिर मैं आपको 3/3 के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो ए बी को मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, अब पहले मैं लिख लेता हूं। ए क्या है इधर, ए है 1 2 3 4 और बेटा बी है मेरा 1 -3 -1 एंड 2। तो हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। मैं क्या करता हूं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ। ऐसा उल्टा एल बनता है या फिर कई बार ऐसा सीधा एल, ठीक है, एल टाइप बनता है हमारा। कैसे करेंगे हम, पहले इस रो से मैं इस कॉलम को करूंगा मल्टीप्लाई, फिर इसी रो से मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, इस कॉलम को, सॉरी पहले इस रो से इस कॉलम को करूंगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, रो से कॉलम, रो से कॉलम, इस रो से इस कॉलम को, फिर इसी रो से किसको करूंगा, इस कॉलम को। अब वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जैसे रो ऐसी होती है और कॉलम को होता है ऐसे, तो ऐसा उल्टा है, ओके, इस तरीके से। तो पहले इस रो से हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, हमने इस कॉलम को करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 1 सा लिख दिया, फिर इनके बीच हमेशा किसका साइन आता है, प्लस का, किसका आता है, प्लस का। अब जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सेकंड वाले के साथ, यानी मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -1 के साथ, ओके। ये आ जाएगा मेरा पहला एलिमेंट जो इसको सॉल्व करके आएगा। अब इस कॉलम की बारी खत्म, अब मैं इसी रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस कॉलम के साथ, ठीक है। अगेन फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, यानी 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 के साथ, फिर हमेशा साइन लगता है बीच में प्लस का। अब इस सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 2 के साथ, ठीक है बच्चे। अब इस रो की बारी खत्म, अब किसकी बारी है, इसकी, ठीक है। अब इस रो को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कॉलम के साथ, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कॉलम के साथ, ठीक है। अब मैं यानी पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लिकेशन फिर बता देता हूं कैसे होती है, रो टू कॉलम, ठीक है। पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले के साथ, ठीक है, ऊपर वाला हमेशा पहला होगा, नीचे वाला सेकंड, एक 3/3 का तो उसके नीचे वाला थर्ड हो जाएगा हमारा। तो मैं 3 को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 के साथ, फिर हमेशा किसका साइन आता है, प्लस का। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं -1 के साथ, ठीक है बेटा। अब इस कॉलम की बारी खत्म, अब किसकी बारी, इस सेकंड कॉलम की। अब अगेन पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 3 के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मैं 2 के साथ, ओके। तो कितना आ गया बेटा, ये मेरा 1 1 सा हो गया हमारा 1, प्लस माइनस का हो गया -2 1 सा हो गया हमारा 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 1 सा 3 प्लस 2 2 सा कितना हो गया बेटा मेरा, ये 4 हो गया, ओके। 3 1 सा 3 प्लस माइनस -4 1 सा 4, 3 3 सा 9 प्लस 4 2 सा 8, ओके। इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 - 2 कितना होगा बेटा मेरा, -1, 3 + 4 कितना आ गया मेरा 7, 3 - 4 कितना आ गया बेटा मेरा -1, एंड 9 + 8 कितना आ गया मेरा 17। तो ये होगा बेटा मेरा क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। 2/2 ऑर्डर के लिए बताया मैंने अभी, है ए बी के लिए, ओके। मान लो एक मेरा ये है, ठीक है। तो मैं फिर बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हम, रो को कॉलम के साथ, ठीक है। पहले इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इस रो को सेकंड कॉलम के साथ। मान लो एक और कॉलम होता तो इस रो को फिर से उस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको ऐसा, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अब हम करते हैं 3/3 के लिए। अगर मान लो हमारे को कोई 3/3 का मैट्रिसेस, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस दे रखा है, तो उसमें किस तरीके से मल्टीप्लाई हम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये है 1 0 4 2 1 3 4 5 0 और एक बी मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास, ठीक है। इसको अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी लो -1 2 0 -3 2 4 5 6 एंड -2,
ठीक है, अपने आप से मैंने मैट्रिक्स ले लिया है ए बी। ये इसका ऑर्डर कितना है बेटा, ठीक है, देखो 3 रोज है, 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, तो क्या ऑर्डर होगा इसका मेरा 3/3 का। इसमें भी 3 रोज है 3 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3/3। पहले हमने 2/2 का बताया था मैंने आपको, अब मैं 3/3 के लिए बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। ए बी, मान लो मैंने किसको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो पहले मैं ए लिख लूंगा, कितना है 104, फिर है 213, फिर है 450, ठीक है। इसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ। बी है 120 -324 5 6 एंड -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये, ठीक है। मैंने बताया था किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, रो टू कॉलम। कैसे करते हैं, रो से कॉलम को। तो पहले मैं फर्स्ट रो की बारी, पहले इस रो से मैं इस कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस रो से इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मैं थर्ड कॉलम को, फिर इसकी बारी खत्म हो जाएगी, तब इसकी बारी हो जाएगी शो सेकंड रो की। सेकंड रो को भी इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इस थर्ड रो की बारी, थर्ड रो से इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस कॉलम को, फिर इसको, फिर इसको, एक एक करके करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ। देख लेते हैं करके, 1 मल्टीप्लाई -1, फिर प्लस का साइन, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चलो मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। 1 मल्टीप्लाई -1, फिर प्लस का साइन लगता है, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, यानी 0 मल्टीप्लाई -3, फिर प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा एक एलिमेंट में, ठीक है। अब इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड को सेकंड वाले के साथ, थर्ड को थर्ड वाले के साथ। 1 को 2 से करूंगा पहले मैं, फिर प्लस, फिर 0 को 2 के साथ करूंगा, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 4 को 6 के साथ, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा मेरा सेकंड एलिमेंट। अब थर्ड के लिए करते हैं हम, ठीक है। इसी रो को मैं थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 0 के साथ, फिर प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, यानी 0 को 4 के साथ, फिर प्लस, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ, यानी 4 को -2 के साथ, ठीक है। अब इस रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी, अब करेंगे बेटा हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकंड रो के एलिमेंट को भी हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, -1 के साथ, फिर प्लस का साइन, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड के साथ, 1 को -3 के साथ, फिर इस 3 थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ, 3 को 5 के साथ, ठीक है बेटा। फिर आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम खत्म, सेकंड कॉलम की बारी, 2 को 2 के साथ करूंगा, प्लस फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, 1 को 2 के साथ, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ, 3 को 6 के साथ, ठीक है। अब इस कॉलम की बारी, अगेन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, 2 को 0 के साथ करूंगा, प्लस 1 को मैं 4 के साथ करूंगा, फिर प्लस 3 को मैं किस साथ करूंगा, -2 के साथ, ठीक है। अब सेकंड रो कंप्लीट, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अब थर्ड रो की बारी, ठीक है। अगेन इसको मैं इस कॉलम के साथ करूंगा, 4 को -1, फिर 5 को -3 के साथ, प्लस का साइन आता है के बीच में, और 0 को मतलब थर्ड को थर्ड वाले के साथ, यानी 0 को 5 के साथ, ठीक है बेटा। अब सेकंड कॉलम की बारी, 4 को 2 के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड वाले के साथ, 5 को 2 के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, 0 को 6 के साथ, ठीक है। अब किसकी बारी है, सेकंड कॉलम की गया, अब थर्ड कॉलम की बारी, 4 को 0 के साथ, 5 को 4 के साथ, प्लस 0 को -2 के साथ, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा
अब देख लेते हैं कितना बनता है ये हमारा, -1 प्लस 0 प्लस 20, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 24, 2 प्लस 0 प्लस 24। अगला एलिमेंट कितना है, 1 0 0, 0 4 जा 0 प्लस 0 -8, 0 प्लस 0 -8, ठीक है। इधर क्या होगा, -2 प्लस माइनस -3, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 6 3 जा 18, तो 2 प्लस 18। अब इसके लिए थर्ड एलिमेंट आएगा जो मेरा सेकंड रो का, 2 0 जा 0 प्लस 4 1 जा 4 प्लस माइनस -3 2 जा 6, ठीक है। अब थर्ड रो के लिए देख लेते हैं, -4 प्लस माइनस -5 3 जा 15 एंड 0 into 5 0। अब देख लेते हैं ये वाला एलिमेंट, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 प्लस 6 0 जा 0, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या होगा, 4 0 जा 0 प्लस 5 4 जा 20 एंड 0 into 2 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा ये, यानी ए बी कितना आ गया बेटा मेरे पास, 20 - 1 19, 24 + 2 26, -8, -5 + 15 10, 18 + 2 20 24, -2 -4 -15 -19, 8 + 10 18 एंड 20 + 0 20। तो ये क्या आ गया बेटा मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये आ गई हमारी 3/3 की। ओके, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा टॉपिक, ठीक है। अब हम इसका जो लास्ट टॉपिक है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बेटा, जो इसका हमारा एक और टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज या लॉज कुछ भी बोल सकते हो। सबसे पहले हमारा है एसोसिएटिव लॉ। क्या है बेटा, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या बोलता है, अगर मैं ए बी को एक साथ लिखूं ब्रैकेट में और उसका प्रोडक्ट सी के साथ करूं तो वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू ब्रैकेट ऑफ बी सी। यानी बी सी को मैं अलग से करूं एक साथ और उसको ए के साथ करूं, ए को उसके साथ करूं, ए को बी के साथ करूं और इधर ए बी को सी के साथ करूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। यानी फिर बताता हूं मैं, अगर मैं ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करूं और इधर ए को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उन दोनों का प्रोडक्ट मेरा क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। फिर आता है बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर अगला क्या है बेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या बोलता है बेटा हमारा, a + b * c किसकी इक्वल होगा हमारा, वो हो जाएगा a * c। इसको a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ac प्लस b को भी करेंगे तो कितना हो जाएगा bc। और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, a * b + c किसके बराबर होगा, ab + ac। ओके, ठीक है। मैं फिर बताता हूं, अगर a + b ब्रैकेट में इंटू सी किसके बराबर हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ac, फिर b को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा bc, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा a * b ab + a * c ac। इसको मैं ba नहीं लिख सकता हूं, मैं पहले बता दूं, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकता हूं तो उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूं ba और ca, ba + ca, इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। तो वो इक्वल नहीं होंगे हमारे, ठीक है। ऑर्डर में लिखना, a * b पहले है तो a * b ab, फिर प्लस a * c ac, फिर प्लस है तो प्लस लग गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा मेरा जो हमने अब एक्सरसाइज करनी है 3.2 उसके इंट्रोडक्शन को। सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे 3.2 की एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए।